हेलो देयर, अ वेरी वार्म वेलकम टू जस्ट स्पीक इंग्लिश टुडे। आज हम लोग फिर से कुछ बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर से वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं एंड ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। पहला हमने लिया है सकर। सकर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो परेशान है, प्रॉब्लम में है या किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको आप कोई सिंपैथी दे रहे हो, कोई हेल्प दे रहे हो। सो यू ब्रिंग सकर टू द पर्सन। आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन के लिए एक सिंपैथी ला रहे हो, हेल्प ला रहे हो। तो वो सिंपैथी या हेल्प क्या कहलाती है? सकर। वी शुड ब्रिंग सकर टू द पुअर और टू द पीपल हु आर सफरिंग। हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, सिंपैथी देना चाहिए उन्हें। एविक्टी क्या होता है? एविक्टी एक वर्ड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एविक्शन। एविक्शन से बना है एविक्टी। एविक्टी का मतलब होता है जिसको आप घर से ज़बरदस्ती निकाल देते हो। जो लोग होते हैं उनको, लाइक गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, जो इलीगल प्रॉपर्टी है उस पर जिन्होंने भी घर वगैरह बनाया है, कब्जा किया है, उनको वहाँ से निकाल दे रहे हैं। तो वो लोग क्या हो जाएंगे? एविक्टी हो जाएंगे, मतलब निकाले हुए लोग कहलाएंगे। ठीक है, एविक्टीज। नेक्स्ट वन इज रिवल्जन। रिवल्जन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, या पर्सन का नहीं तो किसी चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। सो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं रिवल्जन। आई होप दिस इज क्लियर। bedridden, fourth one is bedridden. You can use this in a very formal way. bedridden का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा है, बहुत कमज़ोर है या तो बहुत ही बीमार है कि वो उठ नहीं सकता, तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे है, उसे हम बोलेंगे बेड रिडन। जैसे आप हिंदी में बोलते हो कि बिस्तर पकड़ लिया है किसी ने, मतलब वो अब काफ़ी वीक है या बहुत कमज़ोर है, तो वो हो जाता है हमारा बेड रिडन। अगला आ जाता है फोर फ्रंट। फोर फ्रंट का मतलब होता है, या फिर फोरफ्रंट बोलते हैं इसे हम, या फोर फ्रंट, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। फोरफ्रंट का मतलब क्या हो जाता है कि जब कोई पर्सन सबसे आगे है, किसी चीज़ को लीड कर रहा है, एक लीडरशिप वाले स्किल्स हैं, फोरफ्रंट पे है, चाहे वो आपका कोई कंपेन हो या फिर कोई भी आपकी मीटिंग चल रही है, उससे जो लीड कर रहा है वो क्या है? फोरफ्रंट पे है, सबसे आगे है एक्चुअली। रेंडर्ड का मतलब हो जाता है होमलेस। जो एविक्टीज होते हैं जिनको आप उनके घर से निकाल दोगे तो वो क्या हो जाते हैं? दे आर रेंडर्ड, मतलब दे आर लेफ्ट होमलेस, उनको बिना घर के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सो रेंडर्ड का मतलब है आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है आपके पास, देन यू आर रेंडर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज डिमार्केट। डिमार्केट एक बहुत अच्छा वर्ड है। किसी भी चीज़ की या किसी रूल की या किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक लिमिट को डिसाइड कर देना, एक लिमिट को आप मार्क कर देते हो कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज़ आपने मंथली अपना बजट बनाया और आपने उसे डिमार्केट कर दिया कि 15,000 प्लस नहीं जाएगा, मतलब 15,000 से ऊपर का खर्चा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया? एक लिमिट बांध दी। उस लिमिट बांधने को हम बोलते हैं डिमार्केट, एंड यू कैन यूज दिस वर्ड इन डे टू डे लाइफ। जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी चीज़ों को डिमार्केट करती है, बिकॉज करना भी ज़रूरी है। एट्थ वन इज अंटिल नाउ। अंटिल नाउ का मतलब है अभी तक। जैसे अभी तक मैंने ये किया है, अंटिल नाउ आई हैव डन दिस। अंटिल नाउ अभी तक हमने कितने वर्ड्स डिस्कस किए हैं? 8 वर्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अंटिल नाउ वी हैव सीन 8 वर्ड्स। अंटिल नाउ का मीनिंग क्लियर है, आई होप। अभी तक, टिल नाउ, प्रेजेंट टाइम तक, पास्ट से प्रेजेंट तक आपने क्या किया है, दैट वन इज अंटिल नाउ, अब तक। ठीक है। नाइन्थ बहुत अच्छा वर्ड है इंटरवीन, दैट कैन रिप्लेस द वर्ड इंटरप्शन। जैसे दो लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है या कोई झगड़ा चल रहा है, तो उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है? उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है, तो वो हम कहेंगे इंटरवीन नहीं करना है, मतलब किसी के मामले में आपको नहीं पड़ना है। इंटरवीन वर्ड यूज़ होता है मोस्टली जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह देगा कि मैं गवर्नमेंट के बीच में इंटरवीन नहीं करूँगा, मतलब इंटरप्शन नहीं करूँगा, बीच में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा। सो यू कैन यूज़ द वर्ड दखल अंदाजी फॉर इंटरवीन। क्लियर है। अगला आ जाता है हमारा ऑड्स। ऑड का अगर आप नॉर्मल मीनिंग देखो तो ये अलग अलग सेंस में यूज़ होता है, जैसे ऑड नंबर्स भी होते हैं आपके, ऑड सिचुएशन हो सकती है, बट ऑड यहाँ पे हम ले रहे हैं एज अ प्रॉब्लम के सेंस में। ऑड्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, लाइक जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सो यू कैन से आई एम गोइंग थ्रू few problems or I am going through few
ऑड्स, मैं कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, और आई एम फेसिंग फ्यू ऑड्स, ठीक है। तो ऑड्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली प्रॉब्लम्स। कितना सिंपल वर्ड है एंड कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप प्रॉब्लम्स की जगह पे ये वर्ड्स यूज़ करते हो तो। और यही आपको तो रिटर्न में डिफरेंस मिलता है, जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। 11th वन, बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब क्या हो जाता है, अगेन अ प्रॉब्लम, लाइक कोई पर्सन आपके लिए प्रॉब्लम है, देन ही इज़ बॉटलनेक फॉर मी। कोई सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लम है, यू कैन से इट इज़ बॉटलनेक फॉर मी। सो बॉटलनेक का मतलब क्या हो जाता है कि बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम है जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब किए हुए है। तो अगेन बॉटलनेक्स के लिए भी हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स। सो आई डोंट वांट टू गो थ्रू दीज बॉटलनेक्स। मैं इन प्रॉब्लम्स के थ्रू नहीं जाना चाहती, नहीं फेस करना चाहती। आई वांट टू अवॉइड दीज बॉटलनेक्स। मैं इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहती हूँ। तो इन दैट सेंस आप इसी तरह से और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 12th आ जाता है हमारा फॉलीज। फॉलीज क्या होता है, बेसिकली ऐसे लोग जो सेंसिबल या फिर कह सकते हो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, वो क्या करते हैं, अजीब हरकतें करते हैं। तो वो जो अजीब हरकतें हैं या ऊट-पटांग काम करना कह सकते हो आप, वो कहलाते हैं फॉलीज। फॉलीज का मतलब हो जाता है, कभी कभी लड़ाई में भी हम एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं कि आप बिल्कुल बेकार काम करते हो, आपने बहुत ही बेकार किया है, सेंसिबल नहीं है ये। देन यू कैन से फॉलीज आर इनसेंसिबल एक्ट। जो एक्शंस हैं, जो काम आप कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, कोई सेंस नहीं है उसका, देन इट इज़ फॉलीज। ओके। 13th वन आ जाता है हमारा बेयर्ड। बेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया है कि आप ये नहीं कर सकते, या फिर कहीं पे आपने ये बोल दिया कि कोई भी काम चल रहा है और आपने बोला इसके आगे काम नहीं होगा अब, तो आपने क्या किया, उसे वहीं हॉल्ट कर दिया, बेयर्ड कर दिया। तो किसी चीज़ में बाधित, बाधा डालना, रोक देना उसे, वो हो जाता है हमारा बेयर्ड। 14th नंबर पे मैंने लिखा है एडवर्स। एडवर्स वर्ड आपको कई बार आपके पेपर वगैरह में जो आप एग्ज़ाम देने जाते हो देखने को मिलेगा। एडवर्स का मतलब हो जाता है बुरा, बुरे इम्पैक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बैड इम्पैक्ट क्या है या फिर बैड इफेक्ट क्या है, हम क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट क्या है, या बुरे इफेक्ट क्या है। तो बुरे के लिए यू कैन से एडवर्स। एडवर्स एक तो आपका ये हो गया कि प्रभाव कैसा पड़ रहा है, अच्छा है बुरा है, एडवर्स है। बट ये सिचुएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप, लाइक द सिचुएशन वॉज वेरी एडवर्स। और एडवर्सिवली वर्ड आप यूज़ करते हो क्यों, क्योंकि बोलते हो आप बहुत बुरी तरीके से, समथिंग हैपेंड वेरी एडवर्सली, देन इट इज़ बहुत बुरी तरीके से। 15th आई एम श्योर कि आप लोग को आता होगा एविल्स। एविल्स का मतलब हो जाता है जो एक तो पैरा नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे भूत वगैरह आप मानते हो, उनके लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पे मैंने एविल्स उसके सेंस में ना लेके बुराई के सेंस में ली है। बुराई का मतलब जो सोशल एविल्स होती हैं। सोशल एविल्स क्या क्या होती है, सामाजिक बुराइयाँ क्या क्या होती हैं, जैसे आपकी चाइल्ड मैरिज हो गई, बच्चों की कम एज में शादी कराना, या फिर चाइल्ड लेबर हो गया, तो वो सब क्या है, सोशल एविल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो एविल्स का मतलब एक बुराई के भी सेंस में यूज़ होता है, भूत वगैरह से हट के, ठीक है। सो आई होप these all the words are very helpful for you, and if you find my video and relevant, then don't forget to hit the bell icon there and like subscribe the channel.